हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल योर ट्रेड बडी पे। मैं आशा करता हूँ आप लोग ट्रेड करके अच्छा मुनाफा कमा रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ नहीं, बस आज अपनी मैं ट्रेडिंग जर्नी आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करी। मैं कि मैंने कितना लॉस किया, मैंने कितना प्रॉफिट बनाया अभी तक, मैं ये सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको लेसन्स भी शेयर करूंगा जिससे आप आगे चल के अपने स्टॉक मार्केट प्रॉफिट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, आप ना कि लॉस में रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये समय था कुछ अपना, अगर देखा जाए तो कोरोना के टाइम का, जब पहला लॉकडाउन लगा था उस टाइम मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं मालूम था, बस मैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करता था। देन इसके बाद जब लॉकडाउन लगा और सब कुछ खत्म होने लगा, मेरी जॉब चल रही थी उस टाइम। तो मेरा जॉब जब चल रही थी तब मेरा मतलब आप ये समझिए कंपनी की तरफ से वार्निंग लेटर आ गया कि आपको जॉब से निकाल सकते हैं, और ये वो सब सब मेरा मतलब ऐसा रहा कि बहुत मैं डर का माहौल हो गया था घर में। और सब कुछ मतलब इधर उधर था, घर में कोई भी जॉब करने वाला नहीं था और ये वो। तो मैं बहुत घबरा गया था। तो उसके बाद मेरे को स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी मेरे बहुत लॉस में चले गए थे। मतलब ये समझिए आप, मेरे इन्वेस्टमेंट जो चल रहे थे कम से कम 40-50% के लॉस में चल रहे थे। और मेरा अच्छा अमाउंट लगा हुआ था तो मैं निकाल भी नहीं सकता था। मतलब आप ये समझिए कि उस टाइम जो स्थिति है आई थी, बहुत खतरनाक स्थिति थी कोरोना के टाइम की। और मैं ट्रेडिंग को उस टाइम एज अ प्रोफेशन देख नहीं रहा था, मैं बस ट्रेडिंग को मतलब देखता था कि हाँ क्या होता है। मेरे को इतने ज्यादा एक्सपर्टीज भी नहीं थी टेक्निकल चार्ट्स की। तो मैं मतलब ये समझो उस टाइम मेरे लाइफ में मतलब जो था, मैं आपको डेट आपको बता सकता हूँ। मेरे पास जब ऑफर लेटर आया था, सॉरी ऑफर लेटर बोल रहा हूँ, वार्निंग लेटर आया था मेरी जॉब का, वो कुछ डेट थी मेरे हिसाब से अप्रैल 3 या 4 की थी। अप्रैल 3 या 4 2020। तो 3 या 4 जब अप्रैल को मेरे पास ऑफर वो वार्निंग लेटर आया तो मैं सब घर वाले मेरे सब परेशान हो गए कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। पर शुक्र है कि मेरे को जॉब से निकाला नहीं गया। बट क्या हुआ, मेरी सैलरी बिल्कुल 50% कर दी गई थी। आपको याद होगा उस समय कि सबकी सैलरी कट रही थी, अगर आपको दिक्कत थी तो आप कंपनी छोड़ सकते थे। तो मैंने फिर भी अपना डिसीजन बनाए रखा। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपको टिके रहना है ना, तो आपको कम से कम एक बैकअप सोर्स होना चाहिए आपके पास। अभी भी मैं जॉब ही करता हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भाई सिर्फ स्टॉक मार्केट ही अर्निंग कर रहा हूँ। जितने भी आपसे सब बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट आपका एक प्रोफेशन बन जाएगा, आप इसी से अर्न करेंगे, सब झूठ बोलते हैं। मैं आपको पहली वीडियो, इससे पिछली वीडियो में जब मैंने बोला था कि स्टॉक मार्केट एज करियर या डू वी बाय स्टॉक मार्केट कोर्सेज, सब में मैं बता चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको अर्निंग करनी है तो आप साइड इनकम अर्न कर सकते हैं। साइड इनकम भले ही आपकी मेन इनकम से ज्यादा हो जाए, बट साइड इनकम की तौर पे ही इसको रखना है। क्योंकि अगर आपने इसको मेन इनकम बनाया ना तो आप नहीं इससे कमा सकते, नहीं कमा सकते। क्योंकि जितने भी सब स्टॉक मार्केट गुरुज हैं जो भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज से कर रहे हैं। मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, मैं उनको अच्छा नहीं बोल रहा, मैं बस बता रहा हूँ। वो भी आपको कोर्स सेल कर रहे हैं, वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ वो अपनी सर्विस की चार्ज कर रहे हैं। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप सर्विस का चार्ज ले रहा हो, वो मैं नहीं बोल रहा। बट एटलीस्ट ये बताएं कि स्टॉक मार्केट से कोई भी फुल टाइम मतलब आप स्टॉक मार्केट से मेन मेन स्ट्रीम आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसमें अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा आते हैं। तो क्या होता है, इंसान का जो मनोबल होता है ना वो टूट सा जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कभी भी मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैंने पहला ट्रेड अपना लिया होगा। मैं फिर अप्रैल से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। चलिए मैं अपनी जर्नी आगे करता हूँ। तो मैंने अप्रैल से फिर पढ़ना चालू करा। मेरे एक दोस्त है, मेरा एक जाना माना दोस्त है, बचपन का यार है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता था। उसने बताया कि ऐसा ऐसा होता है। मैंने एक दिन में 8,000 रुपये कमाया, फिर एक दिन में 3.5। मतलब मैंने महीने भर की कमाई मैंने अपनी 2 दिन में निकाल ली, वो भी कहीं जॉब करता था। तो मैंने सोचा क्या है, मैंने फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखा। फिर जब मैंने पहला ट्रेड लिया, मेरा पहला ट्रेड आप बताइए कितने प्रॉफिट में होगा, गैस कीजिए कमेंट में। कर दिया। पहला ट्रेड मेरा 3,500 के प्रॉफिट में निकला। तुक्का मारा था, तुक्का, बिल्कुल तुक्का। बस हाँ, मैंने यूट्यूब में देख लिया, कोई बोल रहा है कि हाँ आज मार्केट में आप कॉल खरीदने, मैंने खरीद ली। बढ़िया, 3,500 का प्रॉफिट। तो आप सोचिए कितना कॉन्फिडेंस आया होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज है। दूसरे दिन 1,500 का प्रॉफिट। मतलब मैंने 2 दिन में 5,000 रुपये कमा लिए। मैंने सबको घर में बताया, और मम्मी ये हो गया वो हो गया, सबको घर में, भाई मम्मी पापा सबको बता दिया। तो सब सब खुश, सब खुश। फिर 2-3 दिन बाद जो मेरे लॉस होने चालू हुए, मतलब आप ये समझिए हर ट्रेडर की लाइफ में ये होता है कि मतलब पहला दूसरा ट्रेड तो उसका प्रॉफिट में जाता ही जाता है। और मैं हमेशा मतलब देखो, मैं रिस्क फ्री गेम खेलना चाहता हूँ। मैंने कभी भी रिस्क ज्यादा नहीं लिया है अपनी लाइफ में, और मैं आप लोग से भी बोलूंगा कभी रिस्क ज्यादा ना लें। हमेशा अपने हिसाब से रिस्क लें। मैं अपने आप की वो नहीं बता रहा कि मैंने जेवर गिरवी रख दिए, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, मेरी सैलरी आती थी, मैं उसका 10% निकालता था। मैंने 3 महीने तक जोड़े मेरे, आप लगा लीजिए। बस उसके बाद फिर मैंने निफ्टी का एक लॉट खरीदा था। अब अपने हिसाब से लगा लीजिए मेरी कितनी सैलरी होगी उस टाइम।
3 महीने तक जोड़ के मैं निफ्टी का एकदम मनी का एक लॉट खरीद पाया था। तो बस अब आपके ऊपर है, अगर आपको मैथ्स अच्छी है तो आप लगा सकते हैं। तो फिर मैंने निफ्टी का एक लॉट खरीदा, उसको कैरी फॉरवर्ड भी करा, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इंटरडे में निकाल दिया, मेरे को पता ही नहीं था ओवरनाइट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड करा, तो मैंने 3 दिन बाद उसमें 3,500 का प्रॉफिट बुक करा। पहले दिन तो लॉस दिखाने लगा, मेरी मतलब फट सी गई थी। पर फिर वो जब उसको फिर से सुना मैंने, जिस वीडियो वाले ने बोला था, तो उसने बोला नहीं नहीं ऊपर जाएगा जाएगा, और सच में जाया। फिर उसकी वीडियो देख के मैंने ट्रेडिंग करना चालू करी, पर उसकी फिर बात ही नहीं बन रही, कभी प्रॉफिट हो रहा कभी लॉस हो रहा, पर ओवरऑल मैं लॉस में चला गया। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ अलग स्टाइल से करना पड़ेगा। फिर मैंने और पढ़ना चालू करा, डीपली पढ़ना चालू करा, फिर मैंने चार्ट पैटर्न्स रटे, मैंने पूरे चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक सब कुछ सीख डाला। फिर भी नहीं बन रहा काम, फिर भी नहीं बन रहा काम। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि कैसे मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो वीडियोस डालते हैं, जो मतलब दिखाते हैं प्रॉफिट्स कैसे कर रहे हैं, तो मैंने उनकी थोड़ी सी स्टडी पढ़ी। मैंने क्या है, अब बुक्स भी पढ़ी है, मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट का ज्ञान लें। वुल्फ अपॉन दी वॉल स्ट्रीट बहुत अच्छी बुक है, पीटर लिंच की लिखी हुई है, काफी अच्छी बुक है, अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं उनकी, आप बुक बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिगनर लेवल की बुक है। फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मैंने स्टार्ट करी थी, मेरे से समझ में नहीं आई, मैंने तो छोड़ दी। बहुत हाईटेक बुक है, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब बोलते हैं उसको बाइबल बोलते हैं स्टॉक मार्केट की, तो कुछ तो होगा, तो मेरे को समझ में नहीं आई, मैंने छोड़ दी। फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, तो उस हिसाब से फिर मैंने एसेट्स बिल्डिंग चालू करी। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया, तो मतलब जैसे मेरी जर्नी यहाँ तक, मतलब ये समझो आप नवंबर तक मेरा ऐसा हो गया था कि मैं ब्रेक इवन में आ गया था। फिर मेरा जो दिसंबर का फेज रहा, फिर मेरा लॉस का फेज रहा। तो मैं मतलब ये समझो आप 2020 में तो मेरा ये समझो ट्रेडिंग से पूरा मन उठ गया था। फिर मेरे मतलब एक दिन मन हुआ कि यार छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं रखा। फिर पता नहीं कहाँ से एक मेरे मतलब बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उनका मतलब मैसेज आया मेरे पास कि यार मैंने सुना है तू ट्रेडिंग कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ मैं कर रहा था, बट मैंने छोड़ दिया। बोलते अरे तू एक काम कर, मेरे यहाँ अपन मिलके करेंगे। वो भी कहीं कर रहे थे ट्रेडिंग, मतलब वो भी ट्राई कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या पता है तेरे को, मैंने बता दिया कि मेरे को सब कुछ पता है, ये चार्ट पैटर्न ये कर रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न ये कर रहा है। तो बोलते अच्छा तो फिर क्या करता है, ऑप्शन ट्रेड करता है, स्विंग ट्रेड करता है, या इंट्राडे करता है। मैंने कहा यार ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो उन्होंने बोला पगले, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स आपके स्विंग ट्रेड में ज्यादा अच्छे से वर्क पड़ते हैं, कभी भी आपके इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग में काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा क्या बात कह रहा हो यार, सब तो यही बोल रहे हैं, आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम करो, चार्ट पैटर्न पे काम करो। उनसे उनने फिर मेरे को समझाया, आप देखना कभी भी, आप लोग भी कभी गौर से देखना कि जो आपके कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं इंस्टेड ऑफ छोटे टाइम फ्रेम। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप इंट्राडे ट्रेड तो ले नहीं सकते, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप ऑप्शंस में इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको कभी भी चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो डाउट उसकी जरूरत है, बट जो मेन है आपकी साइकोलॉजी। फिर उनने मेरे को सिखाया कि कैसे साइकोलॉजी डेवलप करते हैं, क्या क्या किया। मैं उनके साथ 1 महीने रहा, 1 महीने तक मैंने उनके साथ सीखा। फिर उनने कहा चल अब तू ट्रेड ले। फिर उनके सामने मैंने ट्रेड लिया। तो मैं पता है मेरा क्या होता था, मैं मतलब आप लोग के साथ भी होता होगा, मैंने ऐसा फील किया है कि जो नए लोग होते हैं, तो जैसे ही मेरा मतलब मान के चलो मैंने ट्रेड लिया और बार बार ट्रेड को देख रहा, अरे ये क्या हो रहा है, अरे माइनस में 200 और माइनस में चला गया, अरे भाई 300 500 में निकाल दूंगा। ऐसा चलता रहता है, मतलब अपन प्रॉपर ऐसे लो टारगेट नहीं लगाते। फिर अगर प्रॉफिट में होता था ना, अरे भाई 300 प्रॉफिट हो गया, निकाल लो 120 रुपए वो कट आएगी, 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, बस ये मतलब थिंकिंग हो गई थी। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, आप पहले अपना बताओ कि आप कितना लॉस करोगे और कितना प्रॉफिट करोगे। मतलब आपको सुबह ही डिसाइड होना चाहिए कि आप इतना लॉस करोगे इसके और इतना ही प्रॉफिट करोगे, इससे ज्यादा ना ऊपर ना कम। प्रॉफिट भले ही ऊपर कर सकते हो, पर लॉस तुम्हारा लिमिटेड होना चाहिए, और प्रॉफिट कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जितना लिखा है उससे कम तो मैं बुक ही नहीं करूंगा। समझे आप बात को? अब वो फिर मैं ट्रेलिंग एसएल की बात बाद में सिखाऊंगा, पर पहले उन्होंने यही बोला। तो पहले उन्होंने मेरे को स्टॉक्स में ट्रेडिंग करवाई कि भाई तू पहले एचडीएफसी में कर, जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का, आपको पता होगा। तो फिर मैंने बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में ट्रेडिंग करना चालू करा। मैंने स्टार्ट भी करी थी सीरीज, सॉरी गाइस, पर मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया कुछ रीजंस के कारण। मेरे शिफ्टिंग विफ्टिंग चल रही थी, मेरे को जॉब स्विच करनी थी, तो मैं उसकी वजह से अभी भी मैं बोल रहा हूँ जॉब करता हूँ मैं आप लोग से, मैंने जॉब नहीं छोड़ी है। तो कभी भी आप अपने प्रोफेशन को छोड़कर स्टॉक मार्केट में ना आए, ये मेरी वार्निंग रहेगी बिल्कुल, मतलब खुली, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता कि नहीं मैं तो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही कमा रहा हूँ। अगर वो कमा रहा होगा स्टॉक मार्केट के थ्रू, कहीं ना कहीं वो अपने कोर्स बेच रहा होगा, पेड सर्विस चला रहा होगा, या यूट्यूब से जब कमा रहा होगा, पर कमा रहा होगा कहीं और दूसरे सोर्स से।
ठीक है। तो आपको बता दिया है मैंने। तो फिर मेरी ऐसी चलती रही। फिर एक दिन में यार मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई कैसा क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई मेरा थोड़ा सही हुआ है। तो उसने बोला कैसे करा भाई। मैंने कहा ये सब पढ़ के। कहता भाई कैंडल स्टिक तो मेरे को भी आता है। मैंने कहा यहीं तो फेल हो रहे हैं लोग बाग कि कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को पढ़ के लोग समझते हैं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ। कभी भी आप कैंडल स्टिक और ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न पढ़ के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर दोस्त बोलता कि भाई तूने कैसे किया। फिर उसको भी मैंने बताया कि अरे मेरे भैया हैं उन्होंने बोला मुझसे। तो उसका करीबन कॉल आया था 2021 में आया था यार। मेरे को डेट तो याद नहीं है। टाइम होगा 10 का ही, नवंबर दिसंबर था। वो आया था भोपाल कुछ काम से, शादी वादी थी उसके यहाँ। तो आया था, मैं हम लोग मिले। फिर पूछता भाई कैसा क्या चल रहा है। मैंने बताया कि यार ऐसा हो गया। अच्छा मैंने आपको शेयर तो किया नहीं कि मैं कितने लॉस में चला गया। मैं ज्यादा लॉस में नहीं गया था। मैं मात्र 25,000 के लॉस में गया था क्योंकि मैं बड़ा लॉस लेता नहीं था कभी भी ट्रेडिंग में। मैं 1,000 से ज्यादा का लॉस होता था तो मैं ट्रेडिंग ही क्लोज कर देता। बस एक एक बार हुआ है मेरा जो 4,000 लॉस पहुंचा। उस दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग भी कर दी थी और उस दिन मेरा ब्रोकरेज 3,000 का लगा था। मतलब ये समझो एक दिन में 7,000 रुपए मैंने गवा दिए थे। बस बाकी समय मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं 1,000 से ज्यादा का लॉस ना लूं। ठीक है। तो फिर वो बोलता है अच्छा और मेरा अभी करंट प्रॉफिट जो मेरा अभी चल रहा है वो मेरा अभी चल रहा है 50,000 का इस मंथ का। तो गाइस कोई चौंकने वाली बात नहीं है। कोई मैं अपना वो नहीं कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कोई मैं आपको क्या कहते हैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोई आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा। बस मैं अपना बता रहा हूँ कि हाँ मैंने 25,000 लॉस से मैंने 50,000 की जर्नी कैसे करी है वो मैंने। और ये नहीं कि कल 25,000 का लॉस था और आज 50,000। मैं ये ओवरऑल 2020 से अभी तक का बता रहा हूँ। ठीक है। तो पिछले महीने का 50,000 है और टोटल मेरा प्रॉफिट अभी तक का रहा है 1,00,000 कब तकरीबन 1,23,24,000। बस इतना से ज्यादा नहीं हुआ है ना। तो ये मत समझे कि मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, मैं छाप रहा हूँ स्टॉक मार्केट से। मैं दिन का निकाल लेता हूँ 2-3 हजार तो बहुत बड़ी बात है। बस इतना ही निकालता हूँ। मैं एक लॉट से करता हूँ, आप लोग को पता होगा मेरे ट्रेडिंग स्टाइल। तो एक लॉट से करता हूँ। मैं अभी साइड बिजनेस की तरह देख रहा हूँ। जिस दिन मेरे पास अच्छा हो जाएगा कि हाँ नहीं यार तू तो ट्रेडिंग कर, तो फिर मैं धीरे धीरे लॉट भी बढ़ाऊंगा। मेरी बहुत आगे स्ट्रेटेजीज है। मतलब मैं अभी ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा इस बारे में। बट हाँ मैंने मतलब करा है, कम से ही करा है मेरा, ज्यादा नहीं हुआ है। तो फिर उसको बताया मैंने, उसको भी सीखा। तो उसने बोला यार भाई जब तेरे को इतना आता है तो तू वीडियोस बनाना क्यों नहीं चालू करता। फिर मैंने धीरे धीरे वीडियोस बनाना चालू करी और आप सबके प्यार की वजह से अभी हमारी फैमिली 250 सब्सक्राइबर्स तक हो चुकी है। होप्स हो कि आगे भी आप लोग का ऐसे ही प्यार मिलता रहे और आशा करते हैं कि हम लोग एक अच्छी यूट्यूब कम्युनिटी बन पाए। और मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं कभी आप लोग को कुछ सेल ना करूं। मेरी दिल से यही दुआ है कि कोई भी इंसान कभी भी मेरे कोई कोर्स अगर बिक भी रहे हो ना तो कभी ना ले। मैं यूट्यूब पे ही अपना हर चीज अपनी अपलोड करूंगा हर माध्यम से। और अगर मेरे यूट्यूब एडसेंस भी ओपन होते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि उसका भी मैं कुछ परसेंट चैरिटी में ही डोनेट करना चाहूंगा। मेरी बस इतनी दिल से दुआ है। भगवान बस इतना ही सुने मेरी बात कि अगर मैं यूट्यूब से भी अर्निंग करूं तो मैं यूट्यूब की अर्निंग को भी कहीं ना कहीं डोनेट करूं। पूरी नहीं करूंगा, मैं अभी भी खुले में बोल रहा हूं, पूरी नहीं करूंगा। कुछ मैं भी रखूंगा क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं यार, इंसान को पैसा कमाना पड़ता है। बट हाँ मैं कुछ तो डोनेट भी करूंगा, कुछ अपने पास रखूंगा। और स्टॉक मार्केट की अर्निंग अगर अच्छी होने लगेगी तो मैं आप सबको वादा करता हूँ कि मैं उससे कुछ ना कुछ चैरिटी हर महीने जरूर करा करूंगा। बस इतना ही रहा। फिर अब मेरी वीडियो जर्नी आपकी पता ही है, आपकी चल रही है। मैं आपको हर संडे को वीडियो अपलोड करता हूँ और ये हमारी आज थिंक 7वीं या 8वीं वीडियो होगी। बस यही है। अगर आप सबको कुछ डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको पता है कि मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। मेरे पास काफी कॉल्स आते हैं, मैं कभी कभी पिक नहीं कर पाऊँ तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। देखिए मैसेज भी करना चाहिए। जैसे मान के चलिए मैं कभी मीटिंग में हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं जॉब कर रहा हूँ तो टोटल फ्री रहता नहीं हूँ। तो मीटिंग वीटिंग में हूँ तो आप मीटिंग में मेरे को कॉल करेंगे, मैं पिक नहीं कर पाऊंगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं कुछ भी मैसेज। मैं आपका क्वेरी का बिल्कुल डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा, ये मेरा वादा है। और हमेशा देता रहूंगा। अगर मेरे पास ज्यादा भी सब्सक्राइबर हो गए, सब कुछ हो गया, मैं हमेशा अपना नंबर रखा रहूंगा और सबको देता रहूंगा अपना सॉरी रिस्पॉन्स करता रहूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी ट्रेडिंग जर्नी तो आप लोग अपनी भी शेयर करें कमेंट्स में। अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें डिसलाइक मत करना भाई क्योंकि यार उससे थोड़ा सा एल्गोरिदम बिगड़ जाती है। बट हाँ आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं कि नहीं यार मेरे को आपकी ये बात पसंद नहीं आई। हाँ बस मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, पर प्लीज डिसलाइक ना करें वीडियो को, मेरे को फिर चैनल ग्रो करने में दिक्कत आएगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।